बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के 7 क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x एंड y इज इक्वल्स टू 7 when x is equals to 2 find y when x is equals to 126। इसमें हमें जो y है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन दिया गया है x के, जैसा कि हमने पिछले सवालों में किया था उसके अंदर हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन दिया गया था। अब यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शन दिया गया है तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। तो चलिए मैं इसे स्टार्ट करती हूँ सॉल्व करना। यहाँ लिख लेती हूँ सोल्यूशन और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं यहाँ स्टेटमेंट उतार लेती हूँ। सिंस y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू x, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसको हम इन्वर्सली प्रोपोर्शन के जो साइन है उसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे, इक्वल के साथ लिखेंगे। और जब हम ये इक्वल लगाते हैं तो हम कांस्टेंट टर्म भी साथ ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल्स टू k ओवर x और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। ये मैंने लिख लिया है, पुट y इज इक्वल्स टू 7 एंड x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन के अंदर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ मैं इक्वेशन उतार लेती हूँ नीचे और इसके अंदर वैल्यू पुट करती हूँ y की 7 और x की k बाय 2, x की 2 वैल्यू डाल दी। अभी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 2 हो जाएगा 14, तो k की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 14। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ये मैंने लिख लिया है, पुट k इज इक्वल्स टू 14 इन इक्वेशन नंबर 1। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करते हैं। y इज इक्वल्स टू k की वैल्यू है 14 बाय x। ठीक है, और ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड उन्होंने करने के लिए बोला है y, तो चलिए हम यहाँ पे y फाइंड आउट करते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं टू फाइंड y पुट, अब हमें x की वैल्यू क्या दी गई थी 126। हम यहाँ लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 126 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 नीचे उतार लेती हूँ, y इज इक्वल्स टू 14 बाय x और उसमें वैल्यूज पुट कर लेती हूँ। 14 बाय x की वैल्यू है 126, तो ये 2 के टेबल से चला जाएगा। 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6। फर्दर जाएगा 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा 63। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/9 और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें हमें कहा गया है इफ़ y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/x एंड y इज इक्वल्स टू 4 व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 फाइंड x व्हेन y इज इक्वल्स टू 24। यहाँ पे भी हमें इन्वर्सली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन दिया गया है, y और x की वैल्यू दी गई है। तो चलिए इन वैल्यूज़ को पुट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेती हूँ सोल्यूशन और लिख लेती हूँ सिंस, जैसा कि हमें मालूम है क्वेश्चन में हमें दिया गया है y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/x और इसको जब हम लिखेंगे इक्वल की फॉर्म में तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ जाएगी k और नीचे आ जाएगा x और ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने लिख लिया है, पुट y इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नीचे उतार लेती हूँ मैं पहले और फिर वैल्यूज़ पुट कर लेती हूँ। y की है 4 k बाय 3, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 3 ज़ा 12, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, अब हम इस k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ये मैंने यहाँ लिख लिया है, पुट k इज इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नीचे उतार लेती हूँ, ठीक है, और इसमें वैल्यू पुट कर देती हूँ k की 12 बाय x। ठीक है, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है। अब आगे फर्दर हम लिखते हैं क्वेश्चन को और इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2।
ये मैंने लिख लिया है। नाउ पुट y इज इक्वल्स टू 24, जैसा कि हमें ऊपर वैल्यू दी गई थी। किस में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये मैं इक्वेशन नीचे उतार लेती हूँ और y की वैल्यू डाल देती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हमने लिख लिया x की वैल्यू क्या आ गई? 12/24, ठीक है। और फिर हमने इसे डिवाइड कर दिया। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसमें उन्होंने हमें कहा है इफ़ w इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/z एंड w इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। इसमें उन्होंने w की वैल्यू 5 दी है और कहा है w जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1/z की, जब z इज इक्वल्स टू 7 है। हमने फाइंड आउट करना है w, जबकि उन्होंने हमें z की वैल्यू उस टाइम दी हुई है 175/4। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेती हूँ सोल्यूशन और स्टेटमेंट नीचे उतार लेती हूँ क्वेश्चन की। सेंस W इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/z, तो इसे हम लिखेंगे इस तरह, W इज इक्वल्स टू K/Z बना के, और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ये मैंने लिख लिया है। पुट W इज इक्वल्स टू 5 एंड Z इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन को नीचे उतार लेती हूँ मैं और अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेती हूँ। W की है 5, K/Z की है 7, ठीक है। तो हमारे पास k की क्या वैल्यू आ गई? 5 7 ज़ा 35। अब हम इस k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगे हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन नीचे उतार लेती हूँ और फिर उसके अंदर k की वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो इक्वेशन है हमारी w इज इक्वल्स टू K/Z, ठीक है। और अब इसके अंदर वैल्यू पुट करती हूँ। W इज इक्वल्स टू 35/Z, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन के सेकंड वाले हिस्से को देखते हैं। उसमें उन्होंने हमें कहा कि W की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और Z की वैल्यू दी हुई है, तो इसको हम Z की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने लगे हैं। मैं इक्वेशन नीचे उतार लेती हूँ, ठीक है। और अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करती हूँ। देखिए, जब इस तरह की वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं कि इसको इन्वर्स कर लेते हैं। 175/4 है, तो इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगी वैल्यू। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू इस तरीके से आ गई। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो इसे हम करेंगे 5 के टेबल से ले जाते हैं। 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो 35 हो गया, और 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई W की, वो मैं यहाँ लिखती हूँ। W की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/5, ठीक है। और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें उन्होंने हमें कहा है A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/r² एंड A इज इक्वल्स टू 2 व्हेन r इज इक्वल्स टू 3। फाइंड r व्हेन A इज इक्वल्स टू 72। हमने वही सेम प्रोसीजर्स यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ सोल्यूशन, और जैसे ऊपर से हमें इक्वेशन दी गई है उसे हम नीचे उतार लेते हैं। हम लिख लेते हैं सिंस A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/r², और अब हम इसको चेंज करके लिख लेते हैं इक्वल की फॉर्म में। A इज इक्वल्स टू, और इसके साइन को हटाने के साथ हमने कांस्टेंट टर्म ऊपर लगा दी K और नीचे लिख लिया r², और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने लिख लिया है। पुट A इज इक्वल्स टू 2 एंड r इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन को हम नीचे उतारते हैं और इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। A की 2, K/,
और r की वैल्यू है 3 और उसका बना देते हैं स्क्वायर। ठीक है, अब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 9 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 18। तो यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई 18। ठीक है, अब हम इस k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नीचे उतार लेते हैं यहाँ पे और उसके अंदर k की वैल्यू पुट करते हैं। a इज इक्वल्स टू 18 ओवर आर स्क्वायर और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सेकंड हिस्से की तरफ जाते हैं जहां उन्होंने हमें r फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ है और उस वक्त उन्होंने हमें a की वैल्यू 72 दी हुई है। तो अब हम इस वैल्यू को जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं ताकि हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ये मैंने लिख लिया है, टू फाइंड r पुट a इज इक्वल्स टू 72 इन इक्वेशन नंबर 2। तो चले अब हम इक्वेशन 2 नीचे उतारते हैं। a इज इक्वल्स टू 18 ओवर आर स्क्वायर और उसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। इसकी आ गई जनाब a की 72, 18 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्रॉस हो जाएगा मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 72 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 18 और आर स्क्वायर की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 18 ओवर 72। इस तरह हो जाएगा। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, इसे हम 2 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा और 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अब आगे करेंगे 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। तो हमारे पास आर स्क्वायर क्या आ गया 1/4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर को रिमूव करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब हम यहाँ पे जो है वो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। आर स्क्वायर को अंडर रूट लिख लिया और 1/4 को भी हमने अंडर रूट में लिख लिया। तो ये इसके साथ कट जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, r इज इक्वल्स टू हमारे पास इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। ठीक है, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। उसमें उन्होंने हमें कहा है a इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 ओवर b स्क्वायर एंड a इज इक्वल्स टू 3 व्हेन b इज इक्वल्स टू 4। हमें फाइंड आउट करना है a की वैल्यू जब उन्होंने हमें b 8 दी हुई हो। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नीचे उतारते हैं और लिख लेते हैं सोल्यूशन और लिख लेते हैं सिंस a इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 ओवर b स्क्वायर तो हम इसे लिखेंगे a इज इक्वल्स टू k ओवर b स्क्वायर की फॉर्म में और इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब हम आगे वैल्यूज पुट करेंगे। ये मैंने लिख लिया है, पुट a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नीचे उतारती हूँ और उनके अंदर वैल्यूज पुट कर देती हूँ। 3 और k ओवर b की वैल्यू क्या है 4 और उसका हम ले लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे करते हैं तो ये हो जाता है 4 4 ज़ा 16। ठीक है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 48। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई 48। ठीक है, अब हम इस k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट k इज इक्वल्स टू 48 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नीचे उतारती हूँ। a इज इक्वल्स टू k ओवर b स्क्वायर। ठीक है, और इसके अंदर अब हम वैल्यू पुट करते हैं। a इज इक्वल्स टू 48 ओवर b स्क्वायर और इसको दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 का नाम। टू फाइंड a हमने b की वैल्यू क्या पुट करनी है 8 किसके अंदर इक्वेशन नंबर 2 में, तो वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। a इज इक्वल्स टू 48 ओवर b स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे लिखते हैं। a इधर लिखा 48 ओवर b की वैल्यू है 8 और है इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 48 ओवर 8 8 ज़ा 64। ठीक है, अब हम इसे फर्दर कैंसिल करेंगे, कटिंग कर लेते हैं आपस में। तो 2 के टेबल से ले जाते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर ले जाते हैं फिर 2 से ले जाते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12,
फिर 2 से 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16 और फिर आगे चलते हैं 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास a की वैल्यू एंड में क्या आ गई, a इज़ इक्वल्स टू 3/4 और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इसमें उन्होंने कहा है v इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू r क्यूब एंड v इज इक्वल्स टू 5 व्हेन r इज इक्वल्स टू 3। फाइंड v जब r की वैल्यू 6 दी हुई होगी और दूसरे से में उन्होंने कहा है हमें r फाइंड आउट करना है जब वो उन्होंने हमें v की वैल्यू 320 दी हुई है। तो सबसे पहले फर्स्ट पोर्शन को सॉल्व करते हैं और लिख लेती हूँ सोल्यूशन और लिख लेती हूँ सिंस v इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/r क्यूब और v इज इक्वल्स टू k over r क्यूब। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। वैल्यूज पुट करते हैं, v की 5 और r की 3 किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ k over r क्यूब और v की वैल्यू है 5, k over r की वैल्यू है 3 और उसका बना लेते हैं हम क्यूब। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो 5 को इधर हम कर लेंगे 27 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 5 ज़ा होता है 135। अब हम इस k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 नीचे लिख लेती हूँ मैं। और अब इसमें वैल्यू पुट करती हूँ k की 135 ओवर r क्यूब और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम अपने अगले हिस्से को क्वेश्चन के सॉल्व करते हैं। जब उन्होंने हमें कहा है कि v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब r हमें 6 दिया हुआ हो, यहाँ अब हम ने v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने यहाँ लिख लिया है r की वैल्यू क्या पुट करनी है 6 में, किस में, इक्वेशन नंबर 2 में। ये इक्वेशन नंबर 2, तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं 135 ओवर r क्यूब की वैल्यू क्या है, ये 6 क्यूब बना लेते हैं। v इज इक्वल्स टू 135 ओवर 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 216। वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। अब इसे हम आपस में कट कर लेते हैं तो किससे जाएगा, ये कट होगा 3 से चला जाएगा, 3 4 ज़ा 12 और 1 बचा, 3 5 ज़ा 15 और 3 7 ज़ा 21 और 3 2 ज़ा 6। ठीक है, अब हम आगे फर्दर करते हैं, इसको हम किससे लेके जाएंगे, फिर 3 से लेके चले जाते हैं तो हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 1 बचा, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 1 बचा और 3 4 ज़ा 12। आगे चलते हैं, इसको अब हम लेके जाएंगे फर्दर, हम इसे डिवाइड करते हैं तो 3 से करते हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे v की वैल्यू क्या आ गई 5 ओवर 8। लॉन्ग डिवीजन हो गई लेकिन एंड में हमारा आंसर आ गया। ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं, उसमें हमें उन्होंने कहा है r को फाइंड आउट करना है। v की वैल्यू दी हुई है 320। यहाँ मैंने लिख लिया है r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 320। तो वो हम इसमें पुट करते हैं, किस में करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, ये हमने वैल्यूज पुट की है। अब हम लिख लेते हैं v इज इक्वल्स टू क्या था 135 ओवर r क्यूब। v की वैल्यू पुट करती हूँ 320, 135 ओवर r क्यूब। ठीक है, अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 320 r क्यूब इज इक्वल्स टू 135 और r क्यूब हमारे पास क्या आ गया 135 ओवर
320। ठीक है, तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो इसे कट करूँगी तो ये हो जाएगा हमारे पास, किससे लेके जाते हैं, 3 से ले जाएं अगर तो 3 5 ज़ा 15, सॉरी 3 2 ज़ा 10, तो 3 बचा, तो 5 7 ज़ा 35 आ गया। आगे चलें, 5 6 ज़ा 30, 2 बचा, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 27/64। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास थी वैल्यू r³ इज इक्वल्स टू 27/64। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका क्यूब रूट ले लेते हैं ऑन बोथ साइड्स पे, ताकि हमारे पास r की वैल्यू आ जाए। ये मैंने लिख लिया है, टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं r³ का क्यूब रूट बना लेते हैं और 27/64, और इसका भी हम बना लेते हैं क्यूब रूट। ठीक है, ये रूट इसके साथ कट जाएगा, r आ गया हमारे पास, r इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 को 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 क्यूब, और 4 को अगर हम 3 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। ये हम यहाँ लिख लेते हैं क्यूब रूट। ठीक है, अब क्या होगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा क्यूब, तो हमारे पास एंड में रह जाएगा r इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, ये एंड में हमारे पास वैल्यू रह गई है और r की वैल्यू भी आ गई, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें उन्होंने हमें कहा है m इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/n³ एंड m इज इक्वल्स टू 2 व्हेन n इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये m और n की वैल्यूज दी हुई हैं। अगले हिस्से में इन्होंने कहा है फाइंड m व्हेन n इज इक्वल्स टू 6 एंड n इज इक्वल्स n when m इज इक्वल्स टू 42। पहले हिस्से में उन्होंने हमें इन्वर्सली प्रोपोर्शन वैल्यू दी हुई है और साथ m की वैल्यू 2 और n की 4 दी हुई है, और अगले हिस्से में उन्होंने कहा है m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जब उन्होंने हमें n की वैल्यू 6 दी हुई है, और उससे अगले हिस्से में उन्होंने हमें n फाइंड आउट करने के लिए कहा है और m की वैल्यू 432 दी हुई है। तो इन्हीं वैल्यूज़ को पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन लिख लेती हूँ और लिख लेती हूँ सेंस m इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/n³। ठीक है, अब इसे हम लिख लेते हैं इक्वल की फॉर्म में, m इज इक्वल्स टू k/n³, और इससे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम। इक्वेशन नीचे उतार लेते हैं, 1 m इज इक्वल्स टू k/n³, और उसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इज इक्वल्स टू k/n की वैल्यू है 4 और उसका ले लेते हैं क्यूब। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा जो हो जाता है वो 64 होता है, तो 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाती है, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आ जाएगा। ठीक है, अब इस k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नीचे उतार लेती हूँ, इक्वेशन नंबर 1, और उसमें वैल्यू पुट करती हूँ k की 128/n³। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अगले हिस्से पे चलते हैं सवाल के, जहाँ उन्होंने हमें m फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ टू फाइंड m पुट n इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन लिख लेती हूँ 128/n की वैल्यू दी हुई है 6 और उसका बना लेती हूँ क्यूब, तो ये आ जाता है m इज इक्वल्स टू 128/6 6 36, और 36 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 216। ठीक है, तो ये हो जाएगा 216, m इज इक्वल्स टू 128, और m की क्या वैल्यू आ गई 128/216। अब इसे कटिंग कर लेते हैं 2 से,
2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 0 लगा और 2 8 ज़ा 16 आ गया यहाँ पे। फिर 2 से ले जाते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। अगेन करती हूँ 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, तो एंड में हमारे पास m की वैल्यू आ गई 16/27। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगले हिस्से को देखते हैं जिसमें हमें n फाइंड आउट करना है। हमें वैल्यू पुट करनी है जनाब 432 m की, तो वो मैं वैल्यू पुट कर लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, लिख लेते हैं इन इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल्स टू 128/n³। तो ये आ गई हमारे पास 432 इक्वल्स टू 128/n³। तो n³ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 432n³ इज इक्वल्स टू 128। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया 432n³ इज इक्वल्स टू 128। तो n³ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 128 डिवाइडेड बाय 432। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 से कर लेते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अगेन 2 से करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 0 और 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। फिर अगेन करते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, तो एंड में हमारे पास n³ की वैल्यू आ गई 8/27। ठीक है, अब हमें n की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए इस क्यूब को रिमूव करना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड्स। ये अब हम इसका ले लेते हैं क्यूब रूट। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। तो ये तो यहाँ से कैंसिल हो गया और इधर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का निकले, 8 का क्यूब रूट जो है 2 निकल आएगा और 27 का 3। तो हमारे पास आ जाएगा 2 का क्यूब और आगे चलेंगे और नीचे लिख लेते हैं 3 का क्यूब। क्यूब रूट बना लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा इस क्यूब रूट के साथ। तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2/3 और यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन के साथ ही मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ इसी चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।